हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा डिजिटल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 5.2 को खत्म किया था। अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमने आपको योग का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है उस बेसिस पे आपको ये सारा क्वेश्चंस इस पे हल करना होगा। जितने भी ये सम वाले क्वेश्चन है, योग वाले क्वेश्चन है, तो उस बेसिस आपको ये हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया आपने। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया है श्रेणी 2,7,12, डॉट डॉट 10 पद तक दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हमें 10 पदों तक का योग निकालना है। तो हमको जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले देखिए, ए का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक है, बी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, दूसरा माइनस पहला, हमेशा दूसरा माइनस पहला करेंगे। तो दूसरा पद क्या है? 7 और पहला पद 2 है, तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 यानी कि 5। और एन का मान दिया हमको 10। हमको निकालना क्या है? S10 बराबर वाट। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। हमको निकालना क्या है? S10 यानी 10 पदों का योग निकालना है। तो S10 कितना हो जाएगा? n का मान 10 रखेंगे तो 10/2 इंटू 2a, a का मान 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। सॉल्व कर लेते इसको, तो कितना आएगा? देखिए, 2 × 5 = 10, 5 इधर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 × 5 = 45। ठीक है, कितना जाएगा? 5 इंटू 49, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20, 4 24। तो ये 245 का आंसर आ गया। ठीक है, तो 245 का आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही दोस्तों ये सारे पदों का आपको निकालना रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए 12 पदों तक निकालना है। तो इसमें ए का मान कितना आएगा? -37 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला करेंगे तो -33 और माइनस प्लस 37। देखो, मैं इसको हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें आपका ए का मान तो हो जाएगा -37। डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना? -33 दिया है, माइनस पहला पद -37 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 37। और देखिए 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। तो यहाँ पे डी का मान 4 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमको निकालना 12 पदों का निकालना योग। ठीक है ना, तो एन का मान बी है 12, हमको निकालना है S12। तो S12 का फॉर्मूला लगाकर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क होता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। उस तरह से इसमें भी निकाल लीजिएगा। इसमें ये दिया है, डी निकालेंगे 1.7 1.6 1.1 आ जाएगा। उसके बाद आपका N 100 दिया है तो S 100 निकालना है। ठीक है ना, तो ये भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसमें का एक क्वेश्चन वाला बता देता है। ये थोड़ा बटा वाला है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है सोल्व करने में। तो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है। इसमें भी ए का मान कितना दिया गया है? ए दिया है 1/15। डी देख लेते हैं। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 1/12, पहला पद 1/15। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 12 और 15 का लसा लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 12 और 15 का लसा निकालना तो आता है ना। 12 और 15 का कैसे निकालता है लसा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ 12 है और 15 लिया। ठीक ना, लसा निकालने के लिए पहले सबसे पहले 2 से गुना वो करते हैं। कटेगा, किससे कटा है? 2 से कटा है, तो 2 से 12, ये तो 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटा है 3, यहाँ पे 2 3 6 15। फिर 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 5 15। फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा, तो 1 और 1 आ गया। ठीक है ना, तो अभी देखिए लसा कितना आ जाएगा? लसा LCM बोलते हैं ना, LCM कितना आ जाएगा? 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसका लसा कितना आ गया? 60 लसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 है, लाना कितना है? 60 लाना है। तो किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। 12 5 60, तो 5 से ऊपर गुना कर दो, तो 5 का 5 माइनस यहाँ 15 है। ठीक है, लाना कितना है? 60 लाना है, तो 15 चौका 60, 4 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका आएगा? 1/60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान 1/15 हो गया और डी का मान 1/60 हो गया। ठीक है, अब हम निकालना क्या है? S11 निकालना है। तो S11 लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 11/2 इंटू 2a, ए का मान 1/15 प्लस n-1, तो 11 - 1 करेंगे तो 10 आएगा, इंटू डी 1/60। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से? 11/2 इंटू यहाँ 2/15, यहाँ देखिए एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना बचेगा? 1/6 बचेगा। ठीक है, तो
इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 11/2 इंटू यहाँ 15 और 6 का लसा कितना आएगा, इसका जब लसा निकालिएगा इसी तरह से 15 और 6 का तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक ना। 30 कैसे, देखिए मैं कैसे डायरेक्ट कैसे निकाले, देखिए मैंने ऐसा संख्या ले रहा हूँ जो 15 से भी कटे और 6 से भी कटे, ठीक ना। तो देखिए 30 जो है 15 से भी कट रहा है, 15 दूना 30 और 6 5 30 कट रहा है, तो ठीक ना। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट निकाला 30, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब लाना क्या है, 30 लाना है, 2 और यहाँ 15 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 दूना 30, तो ऊपर से 2 से गुना करते तो 4 आएगा। यहाँ कितना 6 है, लाना कितना 30, 5 से गुना करेंगे तो 5 से ऊपर गुना करते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। तो कितना आपको आएगा, इसको आएगा 11/2, तो रहने दे, तो 5 4 9/30, 3 से काटो 3 3 9, 3 9 का 30, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 11 इंटू 33, 11 इंटू 3 33 आएगा, डिवाइड बाई 10 दूनी 20, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी1 लगाकर आपको ये सम निकाल देना है, ठीक है ना। तो 11 पदों का बोले, 12 पदों का, 100 पदों का, तो वो सब निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपका ये पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही देखते हैं इसमें क्या दिया गया, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसमें भी देखो, इसमें भी योगफल निकालना है, बट इसमें क्या किया है कि लॉजिक है, इसको आप ये फॉर्मूला जो लग दिया है मैंने, एस एन बराबर n/2 प्लस 2/n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे नहीं बनाना है आपको। एक और मैं आपको तरीका बताया था, जब अंतिम पद यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या बताया था, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू a प्लस एल, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग होता है इंटू n/2 होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि ये जल्दी बन जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें का, इसमें हमको a दे रखा है 7, ठीक है ना, और हमको डी भी निकालने की जरूरत नहीं है, एल अंतिम पद कितना दे रखा है 84, ठीक है, और हमको निकालना ये योग निकालना, ठीक ना। तो एस एन कितना हो जाएगा, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि आपको n पता नहीं है कि इस जो श्रेणी दी गई है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक ना। तो उसको हमें निकालना होगा, उसके निकालने के लिए हम ये लास्ट जो अंतिम पद दिया गया उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम n निकाले थे, तो n देखो कैसे निकालेंगे, तो हम बताया था आपको क्या, टी एन का जो फॉर्मूला बताया था आपको, एन का जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, एन को हम एल भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, एन या एल अपने को दिया है 84, ठीक है। ए का मान भी पता है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी श्रेणी का निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी डी निकालने की। तो डी क्या होता है, हमेशा होता है दूसरा माइनस पहला, ठीक है ना। तो यहाँ से डी कितना आएगा, देखो निकालते डी, आपका जो डी आएगा यहाँ से, ये आपका डी आ जाएगा कितना, देखिए ये क्या है 10 सही 1/2, इसको कैसे तोड़ेंगे अपन, 10 दूना 20, 20 और 1 21, लेकिन ये दोनों गुना करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, तो 10 दूना 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, ठीक है। चलो तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 21/2 है माइनस 7, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 2 लसा होगा, 7 दूना 14, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 2 लसा लिया मैंने, ठीक है। तो इधर कितना है 21 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए इधर कितना आएगा 14 और 7/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी का मान आपका आ गया 7/2 आ गया, ठीक है। समझ में आया डी कैसे निकाला, दूसरा माइनस पहला किया केवल, ये जो भिन्न दिया है मिश्र लग दिया है, मिश्र संख्या दिया है, ठीक ना। 10 सही 1/2, इसको तोड़ने का तरीका होता है 10 को 2 से गुना करो 1 लगी, और तीसरा गुना करके इसको जोड़ दो, तो 10 दूना 20 प्लस 1 जोड़ा में, तो 21/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस पहला पद कर दिया 7, एलसीएम लेकर 7/2 आ गया, तो डी का मान आपका आ गया 7/2, तो ठीक है यहाँ पे 7/2 रख लेते हैं, उसको करते हैं इसको, ये 84 में से इधर 7 घटाओगे कितना बचेगा 84 माइनस 7, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। तो कितना आपका आएगा यहाँ से 4 गया और 3 गया, तो ये 77 आपका आएगा, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। देखो काट सकते हैं इसको, तो तीसरा गुना कर लेते हैं यहाँ से, कर गया 11 से 70 हो गया, ठीक है। 2 से तीसरा गुना करें तो 22 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से n कितना आएगा, यहाँ -1 इधर जाएगा +1, तो 23, तो n का मान आएगा 23। जैसे ही n का मान 23 आया तो यहाँ से हम S23 निकाल देंगे, ठीक ना, योग निकाल देंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे 23/2 इंटू ए कितना है 7 और अंतिम पद 84 दिया है, जोड़ इसको, तो 23/2 इंटू कितना आएगा 7 4 11 और 8 1 9, ठीक है।
कितना आपका आ जाएगा ये, जो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा ये 2093, ठीक ना, 2093/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। वैसे ही दूसरे में भी क्या करना होगा अपने को, देखो दूसरे में भी हमको पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। सबसे पहले अंतिम पद का इस्तेमाल करके हम वहां से निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या इस श्रेणी में कितनी है, वहां से n निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसको सम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे चलो एक बार मैं इसका बता देता हूँ आपको, ये आपका होमवर्क दे देता हूँ, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी केवल माइनस वाला है, तो आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। तीसरे में देखो क्या बोल रहा है कि एक एपी में टोटल है 10 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके क्या है इसमें। पहले में देखो ए का मान 5 दिया है, डी दिया है 3, एन 50 दे रखा है, एन और एस एन निकालना है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसानी हो गया, उसकी तरह ही है। देख लेते पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमको पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए 5, डी 3, एन 50। ठीक है, और निकालना है एन बराबर वाट और एस एन निकालना है। ठीक ना, और एस एन बराबर वाट। तो देखो एस एन तब निकलेगा जब हमको एन पता होगा। ठीक है, सबसे पहला जो काम है अपने को एस एन निकालना, सॉरी एन निकालना। एन जैसे निकलेगा तो हम एस एन निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो देखिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो दिया है एन इक्वल टू 50, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से अपन एन निकाल लेंगे क्योंकि हमको ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, केवल एन अननोन है, अज्ञात है, तो यहाँ से एन आ जाएगा। ठीक है, तो एन कितना है 50, ए 5, एन माइनस 1 इंटू डी 3 दिया है। ठीक है, सोल्व कर लेते इसको। देखिए 50 में से 5 का 45 आएगा यहाँ पे, इधर एन माइनस 1 इंटू 3 से काट देते हैं, 15 45 हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस 1, तो यहाँ से एन कितना आएगा 16। ठीक है, जैसे ही आपका एन का मान 16 आया तो आपका एन का तो मान निकल गया। ठीक है ना, और आपको निकालना एस एन। ठीक है ना, तो एस एन के लिए क्या है, आपको जब एन दे रखा हो तो सिंपल सी बात है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा शॉर्टकट वाला, n/2 इंटू ए प्लस एल। एल लिखो चाहे एन लिखो, सब बराबर ही। तो ए जो इसका मान है इसके बराबर है, ए एल के बराबर है, अंतिम पद है, चाहे एन बोले इसको। ठीक है, तो यहाँ से एन कितना दिया है 16/2 इंटू ए 5, एल 50, बस सोल्व कर लो इसको। कितना आएगा ये 8 इंटू 50 और 5 55 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आपका आएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 से 44, तो 440 आपका आ गया। ठीक है, इसे निकाल सकते हैं, अथवा आपका ये जो फॉर्मूला है क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी आपको n पता है, a पता है, d पता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, बट इसमें क्या थोड़ा आसान हो जाता है, तो हम तो कैलकुलेशन कम हो जाता है, टाइम बचता है आपका। ठीक है ना, तो एग्जाम में आपको थोड़ा जैसे n दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट आउट लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये पहला पूरा हुआ। ठीक है, दूसरे में क्या दे रखा है, ए 7 दिया है, ए 13 35 दिया है, डी और 13 निकालना है। ठीक है ना, तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी। हमको ए का मान दिया है 7, ठीक है, ए 13 दिया है 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए 13 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको पता है चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए 13 क्या हो जाएगा, ए 13 हो जाएगा ए प्लस एन 13 रखेंगे तो 13 में से 1 गया 12 डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ए 13 का मान 35 दे रखा है, ए का मान 7 दे रखा है, प्लस 12 इंटू डी निकाल लेते हैं अपन, डी निकालना है। ठीक है ना, इधर कितना आएगा 35 में से इधर 7 गया तो इधर कितना बचेगा आपका 28, आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इक्वल टू 12 इंटू डी। यहाँ से डी कितना आपका आएगा, डी आपका आएगा 28/12, यानी कि 3 से काटते हैं, सॉरी 4 से 4 3 12 और 4 7 28, तो डी का मान 7/3 आ गया। ठीक है, जैसे डी आ गया तो अपन क्या कर लेंगे, अपन S13 निकालेंगे, तो S13 क्या हो जाएगा
सीधा 13/2 इंटू ए 7 दिया है और एन 35 दे रखा है। ठीक है, सोल्व कर लेते इसको बस। ठीक है, तो यहाँ से कितना आप पाएगा 13/2 इंटू 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 13 और 21 को गुना कीजिएगा तो कितना आपका आएगा 273 आएगा। ठीक, तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, चलिए वैसे देखिए दूसरा वाला क्या है, ए 12 दिया है 37, डी दिया है ए, आपको एस 12 निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब एस 12 का फॉर्मूला लगाएगा तो वहां से एन निकल जाएगा। ठीक है ना, एस 12 का फॉर्मूला लगाइएगा तो वहां से आप ए निकाल लीजिएगा, ए निकालने के बाद आपका ए आ जाएगा, ए निकालने के बाद एस 12 निकाल सकते हो, आपका ये होमवर्क हो गया। ठीक है, यह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या है कि ए 13 दिया 15 और एस 10 125 दिया गया, तो डी और ए नोट निकालना है। इसको देख लेते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, चौथे में है हमको A3 दिया है कितना 15, S10 दिया है 125। ठीक है, D निकालना है अपने को और A10 निकालना है अपने को। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना अपने को, ये दो जो इक्वेशंस दिया गया है इसको हम लिखते हैं। तो A3 को क्या लिख सकते हैं अपन, A3 को हम लिख सकते हैं ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो A प्लस n माइनस 1, n तो 3 है, 3 में से गया 2, 2D। हमेशा शॉर्टकट में देख क्या करेगा अगर A3 निकलना तो A प्लस 2D, A 50 निकलना तो A प्लस 49D ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, डायरेक्टली। तो A3 के लिए क्या लिया, A प्लस 2D लिख दिया इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, समीकरण 1। S 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो 10 n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना 10 में से गया 9D इक्वल टू 125। सोल्व कर लेते इसको, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा तो 5 10 5 25। ठीक है, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। हमारे पास ए और डी में 2 समीकरण है और 2 अननोन है, 2 समीकरण है, इसको हल कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, देखो ए का मान यहाँ से निकालो, इस पर रख दो। ए का मान यहाँ से क्या आएगा 15 माइनस 2D, इसको इसमें आप रख दो ए का मान, तो क्या आएगा यहाँ से 2A। ए का मान कितना रखा मैंने 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल टू 25। सोल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा देखो तो 5D बचेगा, यहाँ 30 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से माइनस 30 गया तो माइनस का 5 बचेगा, तो डी का मान कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, जैसे ही डी का मान माइनस 1 आया, अब क्या करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, या तो एक में या तो 2 में रखकर वहां से हम ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लो चलो हम इसके चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना आपका आएगा, ए आएगा 15 माइनस 2D, डी का मान माइनस 1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 17, तो आपका ए का मान 17 आ गया। ठीक है, तो अब निकालना क्या है अपने को, A10 निकालना है। ठीक है ना, तो A10 के लिए क्या करेंगे हम लोग, A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D। ठीक है, समझ में है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A 10 है तो n 10 है, तो A प्लस n माइनस 1, n 10 माइनस 1 9D। A कितना निकाला था 17 प्लस 9, डी का मान माइनस 1। सोल्व कर लेते तो 17 माइनस 9, तो ये था कितना आएगा 9 8 17। ठीक है, इस तरह से आपका A10 का मान आ गया 17। ठीक है, तो आपका ये चौथा पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको दोस्तों ये पूरा सेक्शन होमवर्क दे देता हूँ। इसमें कोई तीर मारने वाला क्वेश्चन है नहीं, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है जो इसमें आपको फंस सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें एक छठा बताता हूँ, छठा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा फंस सकते हैं, तो छठा में बताता हूँ। ठीक है, तो छठा में क्या दिया है, ए का मान 2 दिया है। ठीक है, डी का मान 8 दिया है, SN 90 दिया है। ठीक है, हमको पूछा एन क्या होगा और एन क्या होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको ए और डी पता है, SN पता है, तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से हम एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वहां से डायरेक्टली एन आएगा, तो एन क्या होगा, SN क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो SN n 90 दिया है, उसका n निकालना है, तो n/2 इंटू 2A, ए का मान 2,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान कितना दिया गया 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 90 इक्वल टू n बाई 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 90 इक्वल टू n बाई 2 इंटू कितना आएगा 8n माइनस 4 में से माइनस 8 गया तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। 2 से काट लेते तो 90 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये दोनों में जाएगा तो यहाँ पे क्या है 4n आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। चलो उसको गुना कर लो इसको n को दोनों में, तो क्या आएगा 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस का 2n आएगा, ठीक है। एक तरफ लाते हैं तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n, इसको उधर लाते हैं तो 90 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आया तो 2 कॉमन हटा देते हैं। यहाँ से सब में से 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसका हल आपको पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए हल करते हैं इसको। इसको हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 इंटू 45 है ना, 2 इंटू माइनस का 45 कितना आएगा माइनस का 90 आएगा, ठीक है। अब 90 को ऐसे तोड़ना है कि उसका गुना करने पे तो इतना ही है माइनस 90, बट जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -1, या कुछ तो 1 है तो -1 के बराबर आना चाहिए। तो एक तो तरीका होता है कि मैं गुना करें 15 छक्का 90, 10 9 90, 10 9 आ गया आपका, ठीक ना। वैसे आप निकाल सकते हैं। लॉजिक क्या होता है जनरली कि हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं 90 का। तो 90 का फैक्टर क्या आएगा यहाँ से 45 दूनी 90, 3 से 15 45, 3 से 3 5 15 और 5 आएगा, ठीक है। अब इसी में हम फैक्टर ढूंढते हैं, इसी में गुणनखंड ढूंढते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया कि 5 10 लिया और आपका 10 9 90 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको गुना करके मिलाना होगा। जैसे 3 में 6 लिया, 5 15 15 6 नहीं बन रहा है, गुना तो आ रहा है बट जोड़ घटाने पे नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या लिया 5 में 10 लिया और 9 लिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 10 इंटू 9 लेने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। और 10 हमको क्या चाहिए -1 चाहिए, तो हमें कोई 10 को निगेटिव लेना पड़ेगा और 9 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो -1 आएगा। तो माइनस लेंगे तो -90 आपका आएगा, ठीक है। हमको चाहिए तो -90 चाहिए, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या आ गया -10 और 9 आ गया, ठीक है। तो उसको लिखते हैं यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2n स्क्वायर माइनस, इस -n को लिख सकते हैं माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब देखिए शुरू के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, n आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2n कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा n बचेगा माइनस का 5। इधर में से क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 9 बचे 45, ठीक है। आपका ऐसा बैठ जाएगा कि दोनों सेम बाद में कॉमन ही आएगा, तो n माइनस 5 कॉमन आ गया फिर, तो क्या बच जाएगा आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका n का मान जो आएगा वो आएगा 5, अथवा n का मान कितना आएगा माइनस का 9/2। तो चूंकि n का मान तो निगेटिव पॉसिबल है नहीं, तो ये हम लेंगे ही नहीं, निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। n हमेशा देखिए निगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, भिन्न भी नहीं आएगा, मतलब कि वो हमेशा एक पूर्णांक आएगा, पूर्णांक मान कि 1 2 3 4 ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा और भिन्न में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। n का मान क्या होगा 5 होगा। अब n का मान 5 आ गया, हमें n निकालना है, तो n के लिए क्या करेंगे हम सीधा n प्लस a निकालना है, यानी a5 निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा n कितना हो जाएगा, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 n का मान 5 रख दिया, a दिया है 2, n 5 माइनस 1 इंटू डी का मान 8 दिया है, 2 प्लस 5 में से गया 4, 8 चौक 32 यानी कि 34, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है आपको, ठीक है। तो एक ट्विस्टेड था इसलिए बता दिया मैंने दोस्तों। बाकी का क्वेश्चन मैं इसमें आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसमें कहीं भी कोई फंसने वाली चीज़ नहीं है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कोई इसमें से कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। एक आखिरी देख लेते हैं, इसमें आखिरी वाले में क्या दिया है, एल दिया है 28, एस दिया है 144, कुल 9 पद है, ए निकालना है। तो इसको शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे वाला फॉर्मूला का एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल से, ठीक है ना। तो एस दिया कितना 144, ठीक है।
n 9 पद है टोटल, 9/2, e निकालना ही है और l का मान दिया 28। तो एक शॉर्ट तरीका और एक ही बार में मतलब कि आपका आंसर आ गया, सारा चीज दिया है इसमें, आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व कर लेते इसको कितना आएगा यहाँ से, 16 नंबर कट गया, 16 नंबर 144 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यहाँ से तीसरा गुना करेंगे तो a + 28, तो यहाँ से a कितना पाएगा 32 - 28, यानी कि 28 × 4 = 32, तो a का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कोई फंसेगा तो बताइएगा, ठीक है ना, ये आप टेलीग्राम पे हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, आने लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है।